आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है कंपनी और उसका नाम है आस्क ऑटोमोटिव। टू व्हीलर्स के लिए आस्क ऑटोमोटिव ब्रेक शू सिस्टम्स वगैरह बनाने का काम करती है कारोबार, और एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम्स भी बनाती है। इसके अलावा आस्क ऑटोमोटिव में एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, एल्यूमिनियम लाइट वेटिंग, प्रिसीजन सॉल्यूशंस और सेफ्टी कंट्रोल केबल्स बनाने का कारोबार है। 30 साल से ज़्यादा का लंबा कामकाज करने का कंपनी का अनुभव है, और ओईएम मार्केट में कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी गजब का है। करीबन करीबन 50% शेयर पर कंपनी कामकाज करती है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मार्केट की लीडरशिप है इस कंपनी की इस पूरे सेगमेंट में। इसके अलावा आइए मुलाकात करते हैं, हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप सिंह राठी साहब। दिल्ली यूनिवर्सिटी से राठी साहब ने बैचलर्स ऑफ इकोनॉमिक ऑनर्स में बीए की डिग्री हासिल की है। आपने 1974 से 1978 सीआरपीएफ में भी काम किया है, यानी कि देश की सेवा भी वहाँ पर की है। रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का राठी साहब को लंबा गहरा अनुभव है। कल बाजार बंद होने के बाद आए थे नतीजे, पहले मैं आपके सामने नतीजे रख दूँ। एक बार फिर से मजबूत तिमाही दिख रही है। 18% से ज़्यादा की बढ़त रेवेन्यू में दिखी है, 1084 करोड़ पर पहुंचा है ये आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा 27% बढ़कर 141 करोड़ पर, मार्जिन 12% से बढ़कर 13%, और मुनाफे में भी 21% से ज़्यादा की बढ़त दिखी है, 80 करोड़ पर आता हुआ। यानी कि कंपनी ने काफ़ी दमदार नतीजे पेश किए। राठी साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपने हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और मुनाफा ये दिखाया है तीसरी तिमाही में। 3 बड़े माइलस्टोन इस तिमाही में तय किए हैं आपने। पहले तो बधाई आपको। बताएं सर, क्या खास वजह थी इसके पीछे? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया मुझे। थैंक यू सर। और ये बहुत ही अच्छी तिमाही गई, और इसका जो मेन रीज़न रहा कि हमें बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के लिए जिन्होंने जीएसटी 2.0 लेके आए, और उससे सारा का सारा टू व्हीलर का सेंटीमेंट है वो चेंज हो गया मार्केट में। तो ओईएम्स की भी सेल बहुत बढ़ी हमारे, और आफ्टर मार्केट भी सेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ी, और उससे सारा का सारा माहौल चेंज हो गया, और ये माहौल आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेगा अभी टू व्हीलर में। बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी बेहतरीन माहौल है, और स्पेशली जीएसटी कट के बाद टू व्हीलर्स की डिमांड काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आती हुई दिख रही है। क्या उम्मीद की जाए सर कि पिछली तिमाही में तो चलिए 22 सितंबर से जीएसटी कट लागू हुआ था, तो एकदम से डिमांड आई थी, लेकिन क्या आप उम्मीद करें कि इस चौथी तिमाही में भी और अगले वित्त वर्ष के लिए भी इसी तरह का मजबूत डिमांड का आउटलुक है? जी, बहुत मजबूत है डिमांड का आउटलुक, आगे भी बहुत मजबूत है। एंड ओईएम्स का भी जो हमारी प्रोजेक्शंस आई हैं इस तिमाही की, क्वार्टर फोर की, वो बहुत ही मजबूत है। और आफ्टर मार्केट तो अब एक जो ग्रे मार्केट थी वो कम होती जा रही है, जिससे कि आफ्टर मार्केट बड़ी स्पीड पे बढ़ रही है। और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताने के लिए कि हम तो एबीएस में 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे पहुंच गए, और कल ही हमारी बोर्ड मीटिंग में फर्दर सैंक्शन किया एक्सपेंशन के लिए फर्दर 35 करोड़, जो कि हम फर्स्ट क्वार्टर में ही स्पेंड कर देंगे और अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड कर देंगे। तो नया 35 करोड़ का एक एक्सपेंशन प्लान भी आपके लिए आ रहा है। एक और आपने कोलैबोरेशन जो किया है जापान की कंपनी के साथ में, जरा बताएं सर वो किस तरह का कोलैबोरेशन है और उसका क्या फ़ायदा मिलेगा कंपनी को? सर, जापान की कंपनी से हमने हाई प्रेशर डाई कास्टिंग के अलॉय व्हील्स बनाने का फॉर स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स किया था कोलैबोरेशन। वो कोलैबोरेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है। सारा का सारा प्लांट सेटअप हो गया सर राजस्थान में हमारा, और अब उसके ट्रायल्स चल रहे हैं सर। द प्रोडक्ट इज कमिंग आउट इन दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ एंड, एंड बाय ट्रायल्स विल बी ओवर, और उसकी H2 से सप्लाई हमें पूरी उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगी उसकी। राठी साहब, इसी तिमाही में आपने कुछ स्टेक भी बेची थी, अब आपकी स्टेक 75% के थोड़ा सा नीचे। क्या ये सेबी के नियमों के मुताबिक ही बेची गई या कोई और जी, कारण है, और क्या कुछ और नहीं स्टेक कम करने का आपका इरादा तो नहीं? नहीं सर, अब कोई स्टेक नहीं है बेचने का इरादा, क्योंकि हमारे को ये सेबी की गाइडलाइंस थी और हमें ये करना था। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने ये सवाल पूछा था कि तब 4% रहता था, तो वो अब हम इसको दे दिया, बड़े बहुत ही रेपुटेड फंड को दिया, और उसके बाद अब और फर्दर कोई हमारे को नहीं डिसइन्वेस्ट करना। जी, राठी साहब, आपने बताया कि एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम वाली आपकी कैपेसिटी तो फुल चल रही है और इसीलिए आप एक्सपेंशन कर भी रहे हैं, लेकिन बाकी सेगमेंट्स आपकी किस तरह की कैपेसिटी पर चल रहे हैं, और वहाँ पर भी कोई नया एक्सपेंशन प्लान कैपेक्स आप सोच रहे हैं?
जी, बाकी भी बहुत अच्छे चल रहे हैं एक्सपेंशन प्लान। जो हमारा सनराइज़ वर्टिकल है वो हमारी एल्यूमीनियम का है, ज बिकॉज़ ऑफ लाइट वेटिंग और थर्मल मैनेजमेंट के कारण, और एल्यूमीनियम सेगमेंट तो 36% ग्रो किया है। तो वहाँ तो एक्सपेंशन चल ही रही है, और मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते वक़्त कि जो हमने आखिरी 18वाँ प्लांट लगाया था बैंगलोर में, वो हमारे साउथ के कस्टमर ने उसको फुली कर दिया, और वो इस टाइम 80% कैपेसिटी यूटिलाइज़ेशन पे पूरे प्रॉफ़िट में चल रहा है। और मैं आपको ये भी आपको बताएँगे कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में अब हम एक प्लांट और अगला प्लांट साउथ में लगाएँगे उसी प्रेस्टीजियस कस्टमर के लिए। आप बता रहे 18 प्लांट साउथ में लगाया आपने? 18? नहीं, नहीं सर, 18वाँ प्लांट और 3 प्लांट हमारे साउथ में बैंगलोर में सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। 18 में से 3 साउथ में, और अब चौथा प्लांट भी हम साउथ में लगाएँगे सर। 19वाँ प्लांट जो चौथा प्लांट होगा साउथ का, तो सर ये वो भी हम इतने सारे प्लांट कैसे मैनेज करते हैं? अलग-अलग लोकेशन पे भी होंगे? सर सब अलग-अलग लोकेशन पे ही हैं, और बड़ी हिंदुस्तान का जो टैलेंट है वो बहुत ही अच्छा है, हुँ, और अच्छा टैलेंट खुद ही मैनेज कर लेते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन हाँ, हाँ बड़ी जी। बात है इतनी हमारा मल्टीपल। हमारा काम तो सिर्फ एनकरेज करना है उनको कि ठीक डायरेक्शन में एनकरेज करना एब्सोल्युटली लीडर का तौर पे तो बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन और मोटिवेशन देना ही होता है। लेकिन इतने सारे प्लांट्स अलग-अलग लोकेशन पे मैनेज करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आइए, आपके लिए ज़्यादा चुनौतियाँ बची नहीं, इंडस्ट्री के लिए बढ़िया ही कर रही हैं, आपने कहा भी, और जीएसटी के तौर पर तोहफ़ा सरकार ने दे दिया। ऐसे में बजट्स में भी और कुछ आपकी इंडस्ट्री चाहती है सरकार से क्या कुछ करना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है, और हमारी कोई ऐसा खास लालच नहीं है कि कुछ और माँगे सरकार से। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, और ये जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है सर, ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लिए इन ओवरऑल। जो ईयू के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, और आई थिंक इससे भी बहुत बेनिफिट आने वाला है। था कि ईयू के साथ ट्रेड में ये जो हुआ, इससे कंपटीशन बढ़ेगा या बिजनेस? दो में से एक चीज बढ़नी है। आपके हिसाब से क्या सर बिजनेस बढ़ेगा सर? देखिए सर, कंपटीशन को तो हम हमेशा वेलकम करते हैं, हम्म। और मेरे को तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हम हमेशा वर्ल्ड वाइड compete करते हैं। हम्म। इससे क्या होगा, एक नई मार्केट खुलेगी सर बहुत ज़्यादा, और ओवरऑल जो है इंडिया एंड ईयू मिला के 25% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। तो ये एक पूरी मार्केट खुलने से, रिलेशनशिप ठीक होने से, और 0% टैरिफ लगने से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में, ये बहुत आगे जाके कोलैबोरेशंस बढ़ेंगी सर, और मिलजुल के काम होगा यूरोप के साथ, और यहाँ भी वो आके अपनी टेक्नोलॉजी भी देंगे, प्रोडक्ट्स भी नए बनेंगे, और यहाँ से जाके एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा यूरोप को। ठीक बात है, परफेक्ट। राठी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर जानकारी दी। बहुत ही दमदार तिमाही रही है कंपनी के लिए, और